हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व के नाम पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है 2 - 3/5। अब आपका ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ पर एक होल है। एक होल से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को। जब मैंने फ्रैक्शंस के क्लासेस में आपको फ्रैक्शंस जब पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से आपका आता है, अगर कोई होल आ जाता है जहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम 2/1 भी लिखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बाद में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा या आप अगर समझ गए तो डायरेक्टली भी आप अगला स्टेप कर पाएंगे, नहीं तो ये वाला स्टेप आप कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन वाली वो वीडियो नहीं देखी है आपने, तो आप लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्या करना है हमें, सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हमें 1 और 5 दो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, दोनों का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। सो 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 5। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं किसका, जो डेनोमिनेटर्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि डेनोमिनेटर्स के हम एलसीएम लेते हैं दूसरे स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में भी ले सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में आता है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका, इससे 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, यानी जो रिज़ल्ट आया है, जो एलसीएम आया है, इससे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम से हम किसको डिवाइड करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। ये दूसरे स्टेप में है। तो 1 से 5 को किया तो 5, और उस 5 को जो आया उसको क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी डिवीज़न का जो रिज़ल्ट आएगा, यानी डिवीज़न का जो रिज़ल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई किसको करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे। ये आपके याद रखने के लिए मैंने ऐसे बताया है, ये आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 से 5 को किया 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पे 5 से 5 को डिवाइड किया 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। सो दिस विल बी 7/5। तो 7/5 आपका आंसर है। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और भी चाहते हैं कि इसके आगे भी मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ या सिंप्लीफाई करूँ, तो फिर वो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। सो उसमें क्या करना पड़ेगा, 7 को डिवाइड कीजिए 5 से। तो आप कैसे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं ना, 5 1 = 5, सो ये 2 हो जाता है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं 1 × 2/5। सो 5 1 = 5 एंड इंटू 2 7/5। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा अब हम कर लेते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होगा। सेकेंड इज 4 + 7/8। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ पर अपॉन 1 करना था, जो मैंने आपको बताया था, ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो हमने 8 डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, तो हमने 8 डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 से 8 को डिवाइड किया 8 × 4 = 32, और यहाँ पे प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1, और ये 7 है, सो 7। सो दिस विल बी 39/8। करेक्ट। अब इसको भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए, 39/8। सो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 4 = 32, और उसके बाद इसमें कितना बच जाएगा, 7। करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4 × 7/8। तो ये आपका एक होल हो गया और ये एक फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाता है। इसको भी जब आप सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, 8 × 4 32 और प्लस 7 39/8। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम थर्ड ऑफ क्वेश्चन को कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 3/5 + 2/7। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो हमें 1 वाला तो स्टेप करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। सो 5 और 7 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 35। तो फर्स्ट स्टेप तो हमेशा यही होता है, एलसीएम लेना ही होता है। अगर यहाँ पर नहीं है आपका डिनोमिनेटर में कुछ, अगर सिर्फ होल नंबर है, तो आप इसको 1 मान सकते हैं अपॉन में। ठीक है,
अब फिर से वही प्रोसेस, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 7, 5 7 जा 35 और 7 इंटू 3 21 प्लस 7 से अगर 35 को आप करोगे तो 5 और इंटू 2 10, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 31/35। तो यहाँ पर तो यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, करेक्ट। तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, दिस विल बी द आंसर 31/35। चलिए अब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सो द 4th क्वेश्चन इज 9/11 माइनस 4/15। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 11 और 15 यानी 11 और 15 है आपके पास, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए जब एलसीएम में कहीं पे भी कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 15 इंटू 11, करेक्ट। सो 15 और यहाँ हो जाएगा 15, दिस विल बी 5 5 1 6 165। सो यहाँ पर 165, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा इसमें। अब जब 11 से 165 को आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे। सो 15 इंटू 9, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 ऐसे कर लीजिए आप। सो 9 5 जा 45, सो 45 मीन्स 5 4 9 1 जा 9 और 4 135 हो गया। सो दिस विल बी 135 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। उसके बाद ये आप करोगे तो 11 आएगा, 15 से 15 से 165 को डिवाइड करोगे, सो दैट विल बी 11। सो 11 इंटू 4 इज 44। सो अब इसको 135 में से 44 को कर लीजिए। सो 5 में से 4 को करेंगे माइनस तो 1, करेक्ट। और डायरेक्टली हम कर देते हैं 13 में से 4 को कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 यानी 9, करेक्ट। 415 और सॉरी ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 में से हमने 4 को माइनस किया, 1 आ गया, और 13 में से 4 करेंगे तो 9 ही तो था ना, ठीक तो था। 4 और 1 5 9 10 11 12, ठीक है। सो 91/165। सो 91/165। अब कहीं से भी ये जो होता है डिवाइड नहीं होगा, यहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th के बाद अब हमारे पास 5th नंबर है। सो 5th नंबर इज, जो 5वां आपका क्वेश्चन है वो है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। देखिए ये आपका 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कितना भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें स्टेप हमारे सेम रहेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, 10 5 और 2 का। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 5 और 7 सॉरी 2 5 एंड 10 का एलसीएम ले लेते हैं। सो सबसे पहले 2 2 1 जा 2, यहाँ पर ये 5 भी आ जाएगा, और 2 5 जा 10। फिर इसके बाद यहाँ से यही होता है ना प्रोसेस, 5 करोगे 1 1 एंड 1, तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वैसे भी ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे किस तरीके से करते हैं। वैसे भी आप देखोगे 2 5 10 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा, 10 था, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम 10 होगा। कब, जब इन दोनों से अगर इसको हम डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये एलसीएम के लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है। चलिए अब 10 में 10 से डिवाइड करते हैं 1, और 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 10 है। सो 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 2 5 जा 10, सो 5 इंटू 3 इज़ 15। अब कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए। सो यहाँ पर हो गया 11 11 और 15, यानी 15 और 10 25 और 26/10। सो आपका 26/10 है, ठीक है। 15 4 19 और 1 20 6 26, ठीक है। तो इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 13/5, करेक्ट। सो 13/5। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सो 13 को डिवाइड कर देते हैं। सो 5 2 जा 10, दिस विल बी 3, सो ये हो जाएगा 2 और ये आपका 3/5। सो दिस विल बी आंसर, करेक्ट। चलिए
अब हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सॉरी ये है आपका 6 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, करेक्ट। यहाँ पर एक होल है और एक फ्रैक्शन है। सो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, फ्रैक्शन में। अब देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद इसमें इसको प्लस करते हैं, करेक्ट। सो 3 इंटू 2 इज 6 और 2 8, सो दिस विल बी 8/3, करेक्ट, प्लस ये कितना हो जाएगा 7/2। कैसे हो गया, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 7/2। तो सबसे पहले हमने इसको चेंज कर दिया, करेक्ट, फ्रैक्शन में, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। सो दिस विल बी 3 and 2। सो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे सो दिस विल बी 6, करेक्ट। अब 3 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 2 और 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू 7 इज 21। तो ये आपका आ जाएगा कितना 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, सो 37/6। अब इसको अगर हमने फिर से और सिंप्लीफाई करना है सो दिस विल बी 36, सो यहाँ पर 1, सो दिस विल बी 6 1/6। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हमने कितने कर लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, तो अब एक हम लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन है और यहाँ पर माइनस है। सेम प्रोसेस होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको प्लस कर देंगे। सो 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 1 इज 17, 17/2 माइनस 8 इंटू 3 इज 24 और 5 29/8। अब 2 और 8 का कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। सो 2 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो आपका क्या हो गया 4 और यहाँ पे 17, सो आपका ये हो जाएगा 68 माइनस 29, क्योंकि 8 में 8 से डिवाइड करोगे आप तो 1 आएगा, 1 में 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 ही आएगा। यहाँ पे कैसे हुआ था, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया था 4 और 4 इंटू 17 इज 68। चलिए तो अब ये कितना हो जाएगा, अब अगर हम इसको माइनस करेंगे सो दिस विल बी 8 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 30 30 60। हम डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, ऐसे कर लीजिए अगर आपको देखना एग्जैक्टली तो 18 9, सो 9 और ये हो गया 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 3। सो आपका 9 दूनी 18, 8 में आएगा 1 और 3 और 2 5 1 6 39। सो दिस विल बी 39/8। अब फिर चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। सो 39 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, 32, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 7/8। सो आपका ये आंसर हो गया। तो हमने इसमें जो क्वेश्चन थे आपके 8, ये 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।